वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। लेक्चर 10 से 12 मिनट का होगा। कोशिश करेंगे हम कि 5 से 7 क्वेश्चन को करवा दें, ठीक है। यानी 10 मिनट में 5 क्वेश्चन का ये सीरीज है। इमीडिएटली इसके बाद आपको दूसरा भी सेट जाएगा इसी का, यानी दूसरा पार्ट भी जाएगा एस्टिमेटिंग का। तो आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को सिर्फ समझने की कोशिश करना, नो नीड टू राइट इट, ठीक है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इन वुडन वर्क, वुडन का मतलब क्या होता है? लकड़ी से कुछ काम किया जा रहा है। लकड़ी यानी वुड से क्या क्या काम हो सकता है सर? तो वुड का हम लोग डोर बना सकते हैं, वुड का हम लोग विंडो बना सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और भी वुड का बहुत सारा काम हो सकता है। विंडो का फ्रेम या फिर डोर का फ्रेम बनाया जा सकता है। तो देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ चौखट? चौखट का जो मेजरमेंट होगा उसका यूनिट क्या होगा? वुड वर्क का। तो डोर और विंडो का जो मेजरमेंट होता है जब हम लोग करते हैं तो मीटर स्क्वायर में करते हैं। वहीं अगर वुड का फ्रेम है, क्या है बाबू? फ्रेम। वुड का फ्रेम है तो इसका मेजरमेंट है वो मीटर क्यूब में किया जाता है, ठीक है। फ्रेम का मेजरमेंट है वो मीटर क्यूब में किया जाता है। देखना, आप देखोगे विंडो या डोर के साइड में जो फ्रेम होता है उसका 2 डायमेंशन नेग्लेजिबल नहीं है, यानी इसका जो थिकनेस है और विड्थ है ये काफी कंपेरेबल होता है, दोनों इक्वली होता है, बराबर होता है। तो किसी भी एक डायमेंशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप इसके बी को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको डी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। वही जब हम लोग प्लास्टर की बात करते हैं तो प्लास्टर का जो थिकनेस होता है वो बहुत कम होता है। तो 2 डायमेंशन इसका मेजर करते हैं, लेंथ और विड्थ। थिकनेस है वो बहुत कम होता है, इसलिए थिकनेस को हम लोग इग्नोर करके इसका मेजरमेंट, प्लास्टर का मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में करते हैं। लेकिन जब हम लोग चौखट की बात करते हैं तो इसका विड्थ और थिकनेस जो है वो कंपैरेटिवली कंपेयर करो तो दोनों इक्वल होता है। तो हम लोग मेजरमेंट चौखट का करते हैं मीटर क्यूब में, डोर और विंडो का मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में, प्लास्टर का मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में। प्लास्टर का मेजरमेंट क्या बोल रहे बाबू? प्लास्टर का मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर में करके थिकनेस कहीं साइड में लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखना, व्हाट शुड बी क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग वायर पर क्विंटल ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट? देखो, बाइंडिंग वायर जो होता है, जैसे लोहा का छड़ है, ये लोहा का छड़ हम एक एग्जांपल में बता रहे हैं, लोहे का छड़ है, 4 यहाँ पे छड़ हम बना दे रहे हैं। और यहाँ पे देखो समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? टाई बोल सकते हो या स्टीरअप बोल सकते हो। और इसको बांधने के लिए यहाँ पे पतला है वो वायर यूज किया जाता है। लोहे का छड़ जो है ये मेन बार है, इसमें स्टीरअप हम लोग कुछ इधर से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको बांधने के लिए हम लोग एक वायर, पतला सा महीन वायर का यूज करते हैं जिसको बाइंडिंग वायर बोला जाता है। देखो आपके स्क्रीन पे बाइंडिंग वायर का डायग्राम दिख रहा होगा, बाइंडिंग वायर कैसा दिखता है। ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं एज पर आईएस कोड। अगर आपको 100 केजी, ध्यान से समझना, 100 केजी लोहे का छड़ को बांधना है तो इसके लिए 9 केजी से लेकर आपको 13 केजी के बीच में बाइंडिंग वायर का रिक्वायरमेंट होगा। 100 केजी लोहा का छड़ अगर आप बांधना चाहते हैं तो 9 केजी से लेकर 13 केजी आपको रिक्वायरमेंट होगा बाइंडिंग वायर का। जब लोहा का छड़ का डायामीटर ज्यादा होगा तो उसकी संख्या कम जाएगी 100 केजी में। जब डायमीटर ज्यादा होगा तो आप 9 केजी यूज करोगे। जब डायमीटर क्या होगा? छोटा छोटा होगा, यानी 8 mm या 10 mm का होगा तो आप 13 केजी बाइंडिंग वायर यूज करोगे। तो 9 से 13 के बीच में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। 16 mm का है तो 1.2 या 1.1 केजी ले लेंगे। तो 9 से 12 केजी, सॉरी ये 100 केजी में नहीं बाबू, 1000 केजी में, 1000 केजी में मतलब 1 टन में, 1 टन की हम बात करें, 1 टन का यहाँ पे बात किया जा रहा है, 1 टन। तो वही सिचुएशन हो जाएगा जब 100 केजी हो जाएगा तो 100 केजी के लिए 0.9 केजी से 1.3 केजी के बीच में यूज करेंगे, ठीक है। 1 टन यहाँ पे क्विंटल का आप बात करें तो 100 केजी में 0.9 टू 1.3 केजी के बीच में बाइंडिंग वायर का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है? क्विंटल या टन? क्विंटल पूछा है, ठीक है। टन के लिए 9 से 13 केजी और क्विंटल होगा तो 0.9 केजी से लेकर 1.3 केजी के बीच में। तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी और 500 ग्राम, तो 1 केजी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो 0.9 से 1.3 केजी के बीच में यूज करेंगे। जब 12 mm का डायमीटर होगा तो हम लोग अप्रोक्सीमेट 1 केजी यूज कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो IS कोड सजेस्ट करता है वो 1000 kg के लिए 900 kg से 9 kg से 13 kg के बीच में, तो इसी के बीच में आएगा ना 10 मतलब 10 kg इसी के बीच में आएगा। तो 1000 kg के लिए 10 kg, तो 100 kg के लिए 1 kg इसी के बीच में आएगा 1 kg। ठीक है, तो रेंज जो हम लोग को मिल रहा है यही मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, एज पर IS 1200 द मेजरमेंट आर मेजर्ड एक्यूरेटली अप टू, ये आपके नोट्स में हम लिखवाए थे कि लेंथ है वो मेजर किया जाता है 0.01 मीटर, एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम 0.01 मीटर क्यूब, यहां तक मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 0.01 मीटर हो जाएगा मेजरमेंट का। याद रखना 0.01 यानी 1 सेंटीमीटर। सर ये कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ये बोलता क्या है इस चीज के बारे में बता रहे। जैसे आप कोई डायमेंशन मेजर किए, किसी का लेंथ मेजर किए, बीम का लेंथ मेजर किए या कॉलम का लेंथ मेजर किए या स्लैब का कोई डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, मेजर करने के बाद डायमेंशन आ रहा है 13.4675 कुछ ऐसा मीटर आ रहा है उसका लेंथ। ठीक है, तो 0.01 यानी 0.01 ये वाला के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। 3.46 है वो आपको लिखना है, 0.01 के आपको एकदम यहां तक सही लिखना है। इसके बाद ये 7 8 के साथ आप जो करना चाहो कर सकते हो, यहां तक आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, यानी दशमलव के 2 डिजिट के बाद। इसके बाद 785 को आप यहां पे 8 लिख सकते हो, यानी 13.46 785 के जगह पे आप 8 लिख दो, ये इतना हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है, यानी 2 डिजिट तक आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, तीसरा डिजिट के साथ आप एक्यूरेटली कर सकते हो। एक्यूरेट मेजरमेंट की बात किया जाता है, द मेजरमेंट आर मेजर्ड एक्यूरेटली अप टू सेकंड डिजिट तक आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं 13.47 लिख दे क्या सर, नहीं, आपने इसको बदल दिया है, आपने सेकंड डिजिट को बदल दिया है, सेकंड डिजिट को नहीं थर्ड डिजिट को आपको एक्यूरेट करना है। ठीक है, तो एक्यूरेसी अप टू मतलब यहां तक आपको कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये 3 चीज समझ में आया होगा। और एरिया के लिए होता है 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट। तो चलो समझ गए होगे। अब इरेज करके कुछ और क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी डिटेल में ऑब्जेक्टिव को हम बता रहे हैं और इसको आप अच्छे से समझिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिए, आप सिर्फ चीजों को समझिए। देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इन एनालिसिस ऑफ रेट, जब हम लोग किसी का दर निकालेंगे, रेट निकालेंगे, व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंट है ऑफ टोटल कॉस्ट इज प्रोवाइडेड टुवर्ड्स वाटर चार्ज। वहां पे जो भी पानी का रिक्वायरमेंट होगा क्यूरिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, जितना भी वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, वो पानी का चार्ज कितना होता है। तो वाटर प्लस सैनिटरी चार्ज होता है वो 8% होता है। क्या बोले थे सर, वाटर प्लस सैनिटरी चार्ज। ठीक है, वाटर प्लस सैनिटरी चार्ज है वो 8% होता है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ वाटर चार्ज के बारे में पूछ रहा है, तो वाटर चार्ज आप याद रखिएगा, और हम लेक्चर में बताए भी थे कि ये 1.5% होता है। तो 1.5% होता है वो क्या होता है सर, यहां पे वाटर चार्ज होता है। वाटर प्लस सैनिटरी चार्ज 8%, इलेक्ट्रिफिकेशन 8%, और यहां पे 10% होता है सुपरविजन चार्ज। ठीक है, मिनिमम 10%। अब आगे देखना, समझ गए होगे। कह रहा हो कि ए रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शनड एस्टिमेट एक्सीड। पहले तो समझो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट होता क्या है, ये चीज आपको अच्छे से आना चाहिए कि सर किसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। और दूसरा आपको टर्म यहां पे समझना है कि ये सैंक्शनड एस्टिमेट क्या होता है। पहले आप सैंक्शनड एस्टिमेट समझोगे ना, तभी आपको रिवाइज एस्टिमेट समझ में आ जाएगा। और सैंक्शन एस्टिमेट समझने के लिए समझाने के लिए हम आपको 1 मिनट का समय लेंगे। देखो बाबू, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जो घर बनाया जाता है, जो ब्रिज बनाया जाता है, वो बनाया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो कोई नेताजी किसी गांव में गए, बोले यहां पे हॉस्पिटल बनेगा। ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं कि एक लीडर थे, एक नेता थे, वो किसी विलेज में गए, गांव में गए और बोले यहां पे एक हॉस्पिटल बनेगा। समझ में आ रहा है ये? तो ये हो गया अनाउंसमेंट। अब गवर्नमेंट जो अनाउंस किया कि हॉस्पिटल बनेगा, तो इसके लिए मान लो कि 1 करोड़ रुपया रखा गया है बजट। इसको बनाने के लिए 1 करोड़ जो बजट रखा गया है, यही कहलाता है सैंक्शनड एस्टिमेट। मतलब सैंक्शन का मतलब है अनुमति दे देना। तो जो सरकार, जो मिनिस्टर, जो नेता 1 करोड़ में हॉस्पिटल बनाने के लिए जो अनुमति दिया है, जो पैसा डोनेट कर दिया है, वो कहलाएगा सैंक्शनड एस्टिमेट। सैंक्शनड एस्टिमेट कितना हो गया, नेता द्वारा बोला गया 1 करोड़।
अब क्या होगा, नेता तो अपना भाषण देके चले गए, बोले हॉस्पिटल बनेगा और 1 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन कर दिए। अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर होंगे वो क्या करेंगे, इस हॉस्पिटल का नक्शा बनाएंगे। नक्शा बनाने के बाद, प्लानिंग करने के बाद उसका डिटेल्ड एस्टिमेट करेंगे। और अगर वो डिटेल्ड एस्टिमेट बाबू 1 करोड़ के 5%, 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ का 5% से अगर ज्यादा एस्टिमेट आ जाता है पीडब्ल्यूडी का, ठीक है, तब उसका क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर 5% होगा। समझ गए? पहले सैंक्शनड एस्टिमेट होगा, सैंक्शनड एस्टिमेट बताया जाएगा नेताजी के द्वारा कि हॉस्पिटल, स्कूल, ब्रिज बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिए। मतलब क्या हुआ, एक नेता है, बोले 1000 करोड़ देंगे और एक ब्रिज बनेगा, तो वो क्या है, सैंक्शन एस्टिमेट है, एक अनुमानित मूल्य है वो। समझ में आ रहा? सैंक्शन एस्टिमेट। और जब इंजीनियर प्रिपेयर करेगा तो उसको डिटेल्ड एस्टिमेट में प्रिपेयर करेगा। डिटेल्ड एस्टिमेट निकाला, डिटेल्ड एस्टिमेट अगर 5% से इधर उधर हो गया 1 करोड़ का सैंक्शन एस्टिमेट से, तो फिर से इस डिटेल्ड एस्टिमेट का रिवीजन किया जाएगा। एंड रिवाइज एस्टिमेट इज ऑल्सो ए डिटेल्ड एस्टिमेट, जो फिर से ये जो डिटेल्ड एस्टिमेट है उसका रिवीजन किया जाएगा, दाम को कम किया जाएगा। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, मोटिवेट होते हैं। उसके बाद देखना, इन डिटेल्ड एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज यूजुअली, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, कंटीजेंसीज का मतलब होता है अनसीन थिंग्स, जिसको आप फोरसीन ना कर सके। जब हम लोग एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में बोलना मुश्किल है। मान लो आप घर बना रहे हो, अचानक से भूकंप आ गया तो कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, अचानक से बाढ़ आ गया तो पानी वहां पे जो भी एक्सकवेशन किए थे उसमें भर गया, तो उसको निकालने के लिए कुछ पैसा लगेगा। तो वो चीजें जो आपको दिखेगी नहीं, ऑल ऑफ सडन हो जाता है, अचानक से हो जाता है, जो आपने सोच कर नहीं रखा है, तो वो सब चीजें कंटीजेंसीज में होगी। आपदा, आप समझ रहे हो ना, उसके लिए कुछ चीजों को रखा जाता है। कुछ खर्च ऐसा हो जाता है, मान लो कि आप 2 बोरा सीमेंट लाए और डैमेज निकल गया, रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ लाइम लाए, वो बेकार हो गया, खराब हो गया, तो उसको रीपरचेज करना पड़ सकता है। मान लो दुकान वाला बदल दिया, इट्स ओके, नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो कंटीजेंसीज में आएगा, और कंटीजेंसीज होता है वो 3 से 5% होता है, जो भी एस्टिमेट होगा उसका। इन डिटेल्ड एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज यूजुअली 3 to 5%। अनफोर्सीन थिंग्स, जिसको आप मतलब फ्यूचर में नहीं देख रहे हो लेकिन घटना घट सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको इसी तरह से 5 और क्वेश्चन या 5 या 6 क्वेश्चन और करवा देंगे, तो आप इसको समझो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।